हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। मैं फिर से आ गई हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हम घर में जो मलाई होती है उससे कैसे मिनटों में घी बना सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की सहायता से। ना ही इसमें ज़रूरत होगी किसी हैंड ब्लेंडर की या फिर मिक्सर ग्राइंडर की। इसको मैं हाथ से ही फेंट के किस तरीके से मिनटों में घी तैयार करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरी लगभग एक हफ्ते की मलाई है, 7-8 दिन की लगभग, जो मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो जब भी मलाई स्टोर करना शुरू करती हूँ तो इसमें थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा कर्ड डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है कि आप जब मलाई से जब आप बटर बनाते हो तो इसमें से जो छाछ सेपरेट होता है तो वो अच्छा क्वालिटी का छाछ होता है, आपको खाने में यूज़ कर सकते हो उसको। और अगर आप ज़्यादा दिन की मलाई यूज़ कर रहे हो तो वो छाछ थोड़ा सा स्मेल कर जाता है, तो वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है। तो क्योंकि ये मेरी कम दिन की मलाई है तो इसमें से जो छाछ सेपरेट होगा तो वो भी यूज़ में आ जाएगा, उसमें आप छौंका लगा के या फिर कढ़ी बनाने में यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए जो मलाई है, अगर आप विंटर्स में उससे घी निकाल रहे हैं तो जो मलाई को फ्रिज में से कम 3-4-5 घंटे पहले निकाल के रखिए, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आके थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अगर आप समर्स में निकाल रहे हो तो 1 घंटा काफ़ी है, तो उसमें वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। उसके बाद आप इसका ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस मलाई को उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है जिसमें मुझे घी बनाना है। थोड़ा भारी तली का बर्तन लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि जब आप घी बनाएंगे तो वो तली पे चिपकेगा नहीं। तो मैंने ये जो मलाई है इसको लगातार फेंटना शुरू किया है एक वुडन स्पैचुला से। आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो घर में मथनी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे 2-3 मिनट तक जब आप फेंटेंगे तो मलाई धीरे धीरे लाइट होनी शुरू हो जाएगी और बाइंड होने लगेगी। तो देख रहे हैं आप जैसे कि अब ये थोड़ी लाइट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाथों का। आप इसको एक ही डायरेक्शन में, जैसे हम फेंटते हैं बेसन को या फिर कोई भी बैटर को फेंटते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा 2-3 मिनट तक फेंटते रहिए और इसको इस तरीके से मसलते रहिए। तो क्या होगा कि इसका जो धीरे धीरे वे पार्ट है, जो छाछ है, वो इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और ये बाइंड होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अब बटर बनना शुरू हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मलाई जो हल्की हो चुकी थी, अब धीरे धीरे फेंटने के मसलने के बाद अब इसमें से जो इसका वे पार्ट है वो सेपरेट हो गया है। तो अब इसी स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिलाना शुरू करेंगे, एक साथ सारा पानी न डालें। उसके बाद हम इसको फिर से थोड़ा सा फेंटेंगे और मसलेंगे हाथों से। आप अगर स्पैचुला या मथनी यूज़ कर रहे हैं तो उसको लगातार घुमाते रहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका बटर है अब ये बनना शुरू हो गया। अब ये धीरे धीरे इसका गोला बनना शुरू हो जाएगा और ये आपस में बाइंड होने लगेगा और इसका जो छाछ है वो अलग हो जाएगा। आप क्या करिए, अब इस छाछ को अब अलग निकाल लीजिए। अगर आपकी फ्रेश मलाई है, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, तो आप इस छाछ को यूज़ करिए खाने में, कढ़ी बनाने में, या फिर इसमें छौंका लगा के इसका रायता या कुछ भी बना सकते हैं। तो अब ये हमारा छाछ सेपरेट हो चुका है। अब ये बटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको 2-3 बार पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि इसका जो ये मिल्क पोर्शन है पूरी तरीके से इसमें से निकल जाए। और जब हम इसका घी बनाएंगे तो इसमें जो हमारा वाइट पार्टिकल्स होता है वो कम होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको 2-3 बार पानी से वॉश कर लेंगे, देखिए इसका सारा जो मिल्क पोर्शन है वो अब धीरे धीरे इसमें हम इसको प्रेस करेंगे पानी के साथ बटर को, तो ये सारा अलग हो जाएगा। अगर आप गर्मियों में मलाई से घी बना रहे हैं तो फिर इस स्टेज पर आप थोड़ा सा ठंडा पानी यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा, बटर को बाइंड होने में आसानी होगी और आप इससे जो इसका मिल्क पोर्शन है अच्छे से सेपरेट कर पाएंगे। और अगर आप विंटर्स में, बहुत से लोगों को विंटर्स में मलाई से घी बटर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बाहर निकाल के रखिए। फ्रिज से फ़ौरन निकालिए मलाई से, कभी भी बटर बनाने की कोशिश ना करें विंटर्स में, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी बनाने में। कम से कम 4-5 घंटे पहले निकाल के रखिए उसको, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और थोड़ा सा अगर हो सके तो हल्का सा जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी, उसका यूज़ करिए। तो उससे क्या होगा, जब आप इसको फेंटना शुरू करेंगे, वो वाला पानी मिक्स करना शुरू करेंगे, तो अच्छे से जल्दी जो है बटर सेपरेट हो जाएगा उसमें से। तो ये टिप्स थोड़ा ध्यान रखिए कि गर्मियों में थोड़ा सा जब आप इसको वॉश करते हैं तो थोड़ा ठंडे पानी की ज़रूरत है। और विंटर्स में अगर आप मलाई बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं मलाई से, तो थोड़े से हल्के से ल्यूक वार्म वाटर की ज़रूरत होगी। तो आपका जो बटर है बहुत आसानी से और जल्दी निकल जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको कई बार पानी से वॉश कर दिया है और इसका मिल्क पोर्शन जो है वो मैंने निकाल दिया है अच्छे से। और अब मैंने इसको गैस पर रख दिया है। हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, इसके मेल्ट होने तक इसको कंटिन्यू चलाते रहें।
लगातार चलाने से क्या होगा कि इसका जो ये वाइट पार्टिकल होता है जो इसमें से जो सेपरेट होता है ये बटर में से, क्योंकि सारा दूध तो नहीं निकल पाता है वॉश होने के बाद भी, इसमें इसका दूध का अंश रहता ही है इसमें लगा हुआ बटर के साथ में। तो अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो धीरे धीरे नीचे जमना शुरू हो जाएगा, वो तली पर चिपक जाता है और फिर उससे आपका बर्तन ख़राब होगा। तो ये जो मिल्क पोर्शन का ये जो वाइट पार्टिकल्स होता है, इसको अगर आप लगातार चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, तो ये जमने नहीं पाएगा नीचे तली पर, और ये अच्छे से बॉयल होने के बाद एक एक पार्टिकल अलग रहेगा और आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होगा। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं इसमें हल्का बॉयल आना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे इसका जो मिल्क पार्ट है वो भी सेपरेट होने लगा है और हमारा घी बनना एकदम स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका जो दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जमे ना और नीचे जले ना चिपक के तली पर। तो हम लगातार इसको देखिए, इसमें झाग से आने शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब इसमें से घी जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हमें अपने बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो क्या होता है उससे उनका जो ये जो भी अभी ये जो खौलना शुरू हुआ है, ये जो मिल्क पोर्शन इसमें से जिसमें से अब घी बनना शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे वो तली पर जमा होने लगेगा और फिर वो जलना शुरू हो जाता है। तो इसको लगातार चलाते रहें, इसको चलाते रहने से इसका जो घी है वो आपका क्लियर बनेगा और इसमें जो आपका जो मिल्क पोर्शन है वो नीचे जमेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं आप, अब हमारा घी बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। ये जो वाइट पार्ट है इसका अलग हो चुका है और इस स्टेज पर आप इसको जो धीरे धीरे हल्का ब्राउन कलर आना शुरू होगा, वाइट पार्टिकल पर लाइट ब्राउन आना शुरू हो जाएगा, तो उसी स्टेज पर आप इसको चलाते हुए गैस को बंद कर देंगे। ये पहचान है, अब देखिए इसमें अच्छे से झाग आना शुरू हो गया है, मतलब हमारा घी तैयार हो चुका है। तो क्योंकि गैस की फ्लेम बंद करने के बाद भी इसमें काफ़ी हीट है, तो जब तक ये नॉर्मल होगा टेम्परेचर इसका, तब तक ये अच्छे से इसका जो वाइट पोर्शन है वो अच्छे से कुक सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आप इसको अभी भी कुक करते रहेंगे तो ये काला पड़ना शुरू होने लगेगा, डार्क ब्राउन होने लगेगा और आपका घी ज़्यादा पक जाएगा। तो मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसका जो वाइट पोर्शन है वो अभी भी इसमें कुक हो रहा है, और अगर अभी भी मैं इसकी फ्लेम को बंद नहीं करती तो ये धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब धीरे धीरे ये सेटल डाउन हो जाएगा। ये देखिए हमारा घी जो है वो थोड़ा हल्का ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बर्तन में, और कभी भी घी को कांच के बर्तन में डायरेक्ट या फिर प्लास्टिक के बर्तन में ना करें, इसको हमेशा स्टील के बर्तन में ही स्टोर करके रखें। मैं पहले इसको बड़े बाउल में निकालूंगी और छलनी में थोड़ा कपड़ा लगा के जो इसका वाइट पार्ट है ताकि अच्छे से सेपरेट कर सकूं, और उसके बाद मैं इसको जार में ट्रांसफ़र करूंगी, क्योंकि अगर सीधे जार में स्ट्रेनर लगा देती हूँ तो घी थोड़ा इधर उधर गिरने के चांसेस रहते हैं। तो बड़े मुँह वाले बर्तन में पहले इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी और अच्छे से जो हमारा जो बर्तन है उसको अच्छे से पोंछ लूँगी इसमें, और जितना भी घी का पोर्शन है इसको इसके साथ इसको स्ट्रेन कर लूँगी, और जो हमारा स्पैचुला है उससे अच्छे से प्रेस कर करके जो हमारा घी का पार्ट जो इसमें रहता है वो अच्छे से निकाल लेंगे। और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इस कपड़े को भी अच्छे से स्क्वीज़ करके इसमें थोड़ा बहुत जो घी का पोर्शन होता है वो भी हमारा इसमें अच्छे से निकल जाता है। आप इसको ऐसे स्क्वीज़ करते हैं तो इसमें जो घी का काफ़ी पार्ट इसमें रहता है तो वो भी अच्छे से हम स्क्वीज़ कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा घी बिल्कुल हो चुका है तैयार, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 10 से 15 मिनट में अच्छे से मलाई से बटर निकाल के घी बना सकते हैं, और ज़्यादा ताम झाम भी नहीं होता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये घी हो चुका है बिल्कुल रेडी, और ये मलाई से किस तरीके से बटर बना के मैंने घी बना लिया है फटाफट। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो मैं किस तरीके से मलाई से बटर बना के घी बनाती हूँ उसका प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। जल्दी मैं आपसे मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।